28 जनवरी 2026 को सुबह 8:44 बजे ईस्ट एक चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना बारामती एयरपोर्ट पर हुई। विमान दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। वे बारामती में जिला परिषद चुनाव के लिए जा रहे थे। यह घटना महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री का चुनाव के लिए जाना महत्वपूर्ण है। इससे राजनीतिक माहौल में सक्रियता दिखती है। बारामती हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था। उतरने के प्रयास के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। विमान को काफी नुकसान हुआ है। विमान लियरजेट 45 XR मॉडल का था। इसका पंजीकरण VTSSK था। यह विमान VSR वेंचर्स द्वारा संचालित था। यह एक निजी विमान था। विमान मुंबई से बारामती की ओर उड़ान भर रहा था। यह उड़ान दो शहरों को जोड़ती है। मुंबई एक बड़ा महानगर है, बारामती एक छोटा शहर है। उड़ान इन दो शहरों के बीच यात्रा को आसान बनाती है। पायलट ने रनवे पर उतरने का पहला प्रयास किया। पहले प्रयास में रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। दृश्यता की कमी के कारण लैंडिंग में कठिनाई हुई। पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रयास जारी रखा। रनवे की स्पष्टता लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। बारामती रनवे पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह दुर्घटना विमान के दूसरे प्रयास में हुई। दूसरे प्रयास में विमान नियंत्रण खो बैठा। नियंत्रण खोने के कारण विमान जमीन पर गिर गया। विमान के जमीन पर गिरने से यह दुर्घटना हुई। विमान जमीन से टकराते ही आग लग गई। टकराने के बाद एक जोरदार विस्फोट हुआ। आग और विस्फोट दुर्घटना के तत्काल परिणाम थे। यह घटना एक गंभीर और विनाशकारी दुर्घटना का संकेत है। दुर्घटना के बाद विमान पूरी तरह से जल गया। विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। यह एक दुखद और विनाशकारी घटना थी। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं। यह घटना विमान सुरक्षा के महत्व को दर्शाती है। मृतकों में अजित पवार शामिल थे। उनके साथ उनके सुरक्षा अधिकारी भी थे। एक अटेंडेंट भी मृतकों में शामिल था। दुर्घटना में 2 पायलटों की भी जान गई। इस प्रकार कुल 5 लोगों की मृत्यु हुई। यह एक दुखद घटना थी। पायलट दल में कैप्टन सुमित कपूर शामिल थे। को पायलट के रूप में शांभवी पाठक थीं। सुमित कपूर विमान के मुख्य पायलट थे। शांभवी पाठक ने सहायक पायलट के रूप में कार्य किया। दोनों पायलटों ने मिलकर उड़ान का संचालन किया। वे उड़ान सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। प्रारंभिक जांच में कम दृश्यता पर ध्यान दिया जा रहा है। लैंडिंग में कठिनाई भी जांच का एक संभावित कारण है। तकनीकी कारणों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है। कम दृश्यता एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। लैंडिंग की चुनौतियों का विश्लेषण किया जा रहा है। तकनीकी पहलुओं की गहन जांच जारी है। बारामती एयरपोर्ट पर सुबह धुंध थी। धुंध के कारण दृश्यता कम थी। रनवे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। कम दृश्यता उड़ानों के लिए खतरनाक है। सुरक्षा के लिए दृश्यता महत्वपूर्ण है। धुंध ने हवाई अड्डे के संचालन को प्रभावित किया। पायलट को दृश्यता के बारे में पहले से ही जानकारी थी। यह जानकारी उड़ान की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दृश्यता की जानकारी पायलट को निर्णय लेने में मदद करती है। पायलट को पता था कि दृश्यता कैसी है। यह जानकारी पायलट के लिए बहुत उपयोगी थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विमान अंतिम क्षणों में अस्थिर दिख रहा था। यह जानकारी विमान के अंतिम क्षणों की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार विमान में कुछ समस्या थी। अंतिम क्षणों में विमान का नियंत्रण अस्थिर हो गया था। यह जानकारी विमान दुर्घटना की जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है। विमान के अस्थिर होने के कारण का पता लगाने की आवश्यकता है। विमान तेजी से नीचे गिरा। टकराने के बाद विमान में कई बार विस्फोट हुआ। विमान की गति बहुत तेज थी। विस्फोटों से दुर्घटना और भीषण हो गई। बारामती जैसे छोटे हवाई अड्डों पर उन्नत तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं है। ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसे उपकरण छोटे हवाई अड्डों पर नहीं होते। छोटे हवाई अड्डों पर सीमित तकनीकी संसाधन होते हैं। इसलिए बारामती में ILS जैसी तकनीक का अभाव है। पूर्व पायलट के अनुसार दृश्य आधारित लैंडिंग चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दृश्य आधारित लैंडिंग में पायलट दृश्य संकेतों पर निर्भर करते हैं। यह तकनीक मौसम और दृश्यता की स्थिति पर
बहुत निर्भर करती है। खराब मौसम में दृश्य संकेत अस्पष्ट या अनुपलब्ध हो सकते हैं। यह पायलट के लिए लैंडिंग को मुश्किल और खतरनाक बना सकता है। इसलिए दृश्य आधारित लैंडिंग में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। जांच जारी है। डीजीसीए एआईबी विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट में दुर्घटना के कारण और निवारक उपायों का विश्लेषण होगा। यह रिपोर्ट विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया। यह घोषणा एक महत्वपूर्ण घटना या व्यक्ति के सम्मान में की गई है। राजकीय शोक के दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है। सरकारी भवनों पर कोई आधिकारिक समारोह नहीं होता है। यह शोक की अवधि महाराष्ट्र राज्य में मनाई जाएगी। यह सरकार की ओर से एक गंभीर और सम्मानजनक प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। देश भर के नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की। यह दुखद समाचार है। हम सब दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। बारामती में हजारों समर्थकों ने अजित पवार को श्रद्धांजलि दी। यह घटना बारामती में हुई। अजित पवार को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि में हजारों समर्थक शामिल हुए। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। दुर्घटना की तारीख 28 जनवरी 2026। दुर्घटना का समय सुबह लगभग 8:44 ईस्ट। यह भारतीय मानक समय ईस्ट है। समय और तारीख दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्घटना स्थल महाराष्ट्र के बारामती एयरपोर्ट पर स्थित है। यह स्थान एक हवाई अड्डे के क्षेत्र में दुर्घटना की सूचना देता है। बारामती एयरपोर्ट महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। लियरजेट 45 XR एक चार्टर्ड जेट विमान है। यह विमान निजी उपयोग के लिए किराए पर उपलब्ध है। चार्टर्ड जेट होने से यह यात्रियों को सुविधा प्रदान करता है। लियरजेट 45 XR यात्रा के लिए एक शानदार विकल्प है। कुल मृतक 5। अजित पवार समेत मृतकों की कुल संख्या 5 है। इनमें अजित पवार भी शामिल है। कम दृश्यता एक संभावित कारण है। लैंडिंग में कठिनाई भी एक कारण हो सकती है। तकनीकी समस्याओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। एयरपोर्ट एड्स की कमी भी एक कारण है। दृश्यता में कमी लैंडिंग को मुश्किल बना सकती है। तकनीकी सहायता की कमी भी कारण हो सकती है। जांच एजेंसियां डीजीसीए एआईबी द्वारा जारी की गई हैं। डीजीसीए भारत में नागरिक उड्डयन के लिए नियामक निकाय है। यह हवाई सुरक्षा, हवाई यातायात और हवाई परिवहन को नियंत्रित करता है। आईब विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करता है। यह सुरक्षा सिफारिशें जारी करता है। दोनों एजेंसियां हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। विमान मुंबई से रवाना हो रहा है। विमान बारामती की दिशा में बढ़ रहा है। यह मार्ग मुंबई और बारामती को जोड़ता है। विमान का मार्ग एक निश्चित दिशा में है। बारामती एयरपोर्ट एक छोटा एयरफील्ड है। इसमें आधुनिक तकनीकी सहायता की कमी है। यह हवाई अड्डा छोटे विमानों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर उड़ान भरने और उतरने के लिए सीमित सुविधाएं हैं। यह हवाई अड्डा बारामती शहर के पास स्थित है। यहाँ पर यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लैंडिंग सिस्टम आधुनिक उपकरणों जैसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम IL की अनुपलब्धता से प्रभावित है। ILS की कमी के कारण विमान को सटीक लैंडिंग में कठिनाई होती है। यह विशेष रूप से खराब मौसम की स्थिति में एक चुनौती है। ILS के बिना पायलटों को दृश्य संदर्भ और अन्य नेविगेशन उपकरणों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। यह लैंडिंग को अधिक कठिन और संभावित रूप से खतरनाक बना सकता है। दृश्य आधारित लैंडिंग में कठिनाइयां और चुनौतियां शामिल हैं। यह तकनीक विमान को दृश्य जानकारी का उपयोग करके उतरने में मदद करती है। चुनौतियों में खराब मौसम और कम दृश्यता शामिल है। सटीक और विश्वसनीय दृश्य जानकारी महत्वपूर्ण है। दुर्घटना के समय धुंध थी, दृश्यता कम थी, मौसम की स्थिति खराब थी। यह दुर्घटना का कारण हो सकता है। पायलट का अनुभव सुरक्षित लैंडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। अनुभवी पायलट विभिन्न परिस्थितियों में बेहतर निर्णय लेते हैं। लैंडिंग क्षमता पायलट के कौशल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। खराब मौसम में लैंडिंग के लिए उच्च स्तर के अनुभव की आवश्यकता होती है। सिमुलेटर पायलटों को सुरक्षित रूप से अनुभव प्राप्त करने में मदद करते हैं। नियमित प्रशिक्षण लैंडिंग क्षमताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विमान की तकनीकी स्थिति में
विमान की सभी प्रणालियों की जांच शामिल है। इसमें इंजन, उड़ान नियंत्रण और नेविगेशन सिस्टम शामिल है। नियमित रखरखाव विमान की सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। रखरखाव में निरीक्षण, मरम्मत और भागों का प्रतिस्थापन शामिल है। तकनीकी स्थिति का विवरण विमान के लॉगबुक में दर्ज किया जाता है। यह रिकॉर्ड विमान के इतिहास और रखरखाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया दुर्घटना के बाद जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें तत्काल कार्रवाई शामिल है, जैसे कि चिकित्सा सहायता प्रदान करना, बचाव कार्य में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना शामिल है। आपातकालीन प्रतिक्रिया में आग बुझाना और खतरनाक पदार्थों को नियंत्रित करना भी शामिल है। प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों और उपकरणों की आवश्यकता होती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया का उद्देश्य नुकसान को कम करना और सामान्य स्थिति को बहाल करना है। घायलों को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। अस्पताल में घायलों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। अस्पताल में घायलों के लिए पर्याप्त बिस्तर और चिकित्सा उपकरण होने चाहिए। घायलों के परिवारों को अस्पताल में उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अजित पवार के समर्थकों द्वारा शोक सभाएं आयोजित की गईं। यह सभाएं विशिष्ट कारणों या घटनाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए थीं। शोक सभाएं समुदाय के सदस्यों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करती हैं। इन सभाओं में लोग दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह आयोजन समर्थकों के बीच एकता और सहानुभूति का प्रतीक है। शोक सभाएं सामाजिक और भावनात्मक समर्थन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अंतिम संस्कार एक मृतक व्यक्ति के शरीर के निपटान की एक औपचारिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अक्सर धार्मिक या सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार की जाती है। अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोग मृतक के परिवार, दोस्त और शुभचिंतक होते हैं। वे मृतक के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त करने के लिए आते हैं। अंतिम संस्कार में प्रार्थना, भाषण और संगीत शामिल हो सकते हैं। यह शोक संतप्त लोगों को एक साथ आने और दुख साझा करने का अवसर प्रदान करता है। अजित पवार के परिवार की प्रतिक्रिया और संवेदनाएं, परिवार के सदस्यों की भावनाएं और विचार, दुख और सहानुभूति का प्रदर्शन, परिवार की एकता और समर्थन। अजित पवार की मृत्यु महाराष्ट्र की राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगी। उनकी अनुपस्थिति से राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। विभिन्न दलों के बीच गठबंधन और समर्थन में बदलाव संभव है। पवार के समर्थकों और अनुयायियों के लिए यह एक बड़ा झटका है। उनकी विरासत और राजनीतिक योगदान को याद किया जाएगा। यह दुर्घटना बारामती और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है। दुर्घटना के कारण उत्पादन और व्यापार में व्यवधान हो सकता है। इससे रोजगार के अवसरों में कमी आने की संभावना है। पर्यटन और संबंधित उद्योगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुल मिलाकर दुर्घटना राज्य की आर्थिक वृद्धि को धीमा कर सकती है। भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण है। सुरक्षा उपायों में जोखिम मूल्यांकन और खतरे की पहचान शामिल है। उचित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और रखरखाव आवश्यक है। नियमों और प्रक्रियाओं का पालन दुर्घटनाओं को कम करता है। निरंतर निगरानी और सुधार सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जांच रिपोर्ट DGCA AIB द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट दुर्घटनाओं की जांच के बाद जारी होती है। रिपोर्ट में दुर्घटना के कारण और निवारक उपाय होते हैं। यह रिपोर्ट विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। जांच रिपोर्ट संभावित निष्कर्षों और सिफारिशों को प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। सिफारिशें भविष्य में सुधार के लिए सुझाव देती हैं। रिपोर्ट में जिम्मेदारी तय करने के लिए निष्कर्ष शामिल हो सकते हैं। सिफारिशें नीतियों या प्रक्रियाओं में बदलाव का सुझाव दे सकती हैं। निष्कर्ष और सिफारिशें मिलकर रिपोर्ट का मुख्य भाग बनाते हैं। दुर्घटना के बाद सरकार द्वारा की गई घोषणाएं। सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा की। घायलों के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता की घोषणा की गई। मृतकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। पीड़ित परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता है। यह राशि आमतौर पर मृतकों के परिवारों को प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य शोकग्रस्त परिवारों को आर्थिक रूप से सहारा देना है। यह राशि दुख की इस घड़ी में कुछ हद तक राहत प्रदान करती है। सरकारें विभिन्न आपदाओं में भी सहायता राशि प्रदान करती हैं। अजित पवार की स्मृति में एक स्मृति स्थल बनाया जा रहा है। यह स्थल उनकी यादों को समर्पित होगा। यह स्थल लोगों को उनके जीवन और कार्यों के बारे में जानने का अवसर देगा। यह स्थल प्रेरणा का स्रोत बनेगा। यह स्थल अजित पवार के योगदान को श्रद्धांजलि देगा। यह स्थल जनता के लिए खुला रहेगा। दुर्घटनाएं अप्रत्याशित रूप से होती हैं, लेकिन उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। हर दुर्घटना एक सबक सिखाती है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। सुरक्षा उपायों का पालन करके दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। जागरूकता और सावधानी से हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। दुर्घटनाओं से मिली सीख भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। भविष्य में विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य विमान यात्रा को और अधिक सुरक्षित बनाना है। सुरक्षा मानकों को और सख्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। नई तकनीकों का उपयोग करके दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।